अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा व्लॉग आप लोगों को लाएगा लाजमी। थोड़ी देर के लिए अपने आप को ऐसे मकाम पे लेके आइए, खा आप बड़े से बड़े ओहदे के ऊपर हैं, खा आप जनरल हैं, खा आप चीफ जस्टिस हैं, खा आप वज़ीर आज़म हैं, खा आप सदर हैं, खा आप किसी भी शोबे से तल्लुक़ रखते हैं, आप बाप हैं। आप बाप हैं। अपने आप को थोड़ी देर उस मकाम के ऊपर रख के सोचिए, अगर आपको अपने बेटों से जुदा कर दिया जाए, अगर आपको अपनी औलाद से दूर कर दिया जाए, वो औलाद जिसको बचपन में आप उंगली पकड़ के छतरी के साए के नीचे तपती हुई धूप से बचाया करते थे, बारिश से बचाया करते थे, तूफान से बचाया करते थे। आप मजदूर हैं, आप किसान हैं, सोशल मीडिया के वॉरियर। आपने इस पोस्ट को इतना शेयर करना है कि दुनिया के हर शख्स के हाथ में ये पोस्ट जाए। आइए उस शख्सियत से शुरुआत करते हैं जिस शख्सियत ने शौकत खानम की कोख से जन्म लिया। वो माँ कितनी अजीम और बुलंद रुतबे की माँ हुआ करती थी, जिसने अपने बच्चे को क्रिकेट के मैदान में भेज के दुनियाए क्रिकेट में एक अजीम सपूत की सूरत में पाकिस्तान को एक हीरा दिया। वो हीरा जिसके मैच देखने के लिए, जिसकी पर्सनैलिटी देखने के लिए पूरी दुनिया टीवी के आगे बैठ जाया करती थी। 5-5 दिन टेस्ट मैच और इमरान खान की अदाएं, उसने पाकिस्तान की इज्जत में बेपनाह इजाफा किया। मैं आज वो लोग जो उसको सजा दे रहे हैं, थोड़ी देर में अपने बेडरूम में जाके तन्हाई में सोचते लाजमी होंगे कि यार हमसे खिलवाड़ तो नहीं हो रहा। बेशक उनके अपने नुक्ता नज़र से ये अच्छा काम हो रहा होगा कि उसको सजा जेल के अंदर तंग कोठरी में, फांसी की कोठरी में डाल के, हो सकता है कि उनका अपना ज़मीर मुतमिन हो। लेकिन थोड़ी देर के लिए आप अपनी औलाद को इस पैराई में रख के देखें कि वो शख्स जिसने वतन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए अपनी बीवी को कुर्बान किया, वो बीवी जमाइमा जो उसके लिए जीती थी, मरती थी, पाकिस्तान की गंदी सियासत की नज़र होने वाली जमाइमा अपने 2 बच्चों को लेके पाकिस्तान से इंग्लैंड चली गई। लंदन जाने वाली इस औरत ने अदालत के सामने जब इमरान खान की हाजिरी हुई तो उसने कहा मैं कोई दौलत नहीं लेता, मैं कुछ भी नहीं लेता। उसने अपनी औलाद, अपनी बीवी को पाकिस्तान की खातर कुर्बान करके तनहा कर दिया। और इस मुल्क की ये अजीम कौम जो 1947 से आज तक कायदे आज़म की सूरत में किसी शख्स को प्रैक्टिकली देखने की हाजत रखती थी, दोस्तों वो इमरान खान हमारे सामने काल कोठरी में अपनी ज़िंदगी ये तन्हाई गुजार रहा है। वो पाकिस्तानी कौम के लिए तहज्जुद में भी दुआएं करता होगा। आज तक उसने अपनी आज़ादी के लिए किसी मुजाहिरे में ये नहीं कहा कि मेरे लिए आप ये काम करो। मैं उन मुक़्तदिर हलकों से ये कहूँगा, इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया का इक़्तिदार आपके हाथ में है। आप दुनिया के, मैं फ़िरौन तो नहीं कहूँगा, लेकिन आपने नफ़रत में उस मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को उस मकाम पे पहुँचा दिया है कि जिस मकाम पे गुलामी आज़ाद करने वाले हीरो होते हैं। पाकिस्तान के बच्चे से लेके बूढ़े तक, मेरा दावा है, मेरा दिल कहता है, ईमान की रत्ती ये कहती है कि आप तमाम मुखालफ भी टीवी के ऊपर आके उसके लिए मसलत की बुनियाद पे मुखालफत में बहुत कुछ कहते होंगे, ट्विटर के ऊपर कहते होंगे, लेकिन आपका ज़मीर आपको मलामत किसी न किसी सूरत में करता होगा, क्योंकि आपने रोज़े महशर के दिन एक एक चीज़ का हिसाब देना है। आपको पता है कि किसी के साथ बेगना, लोग कहते हैं ना कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। मेरा अपना ईमान है कि अल्लाह की लाठी आवाज़ वाली है। अल्लाह की लाठी बहुत सख्त आवाज़ वाली है। वो इतनी ज़बरदस्त कड़ल करके पड़ती है कि आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ने कुरान में कहा है ना कि मैंने इंसान को खूबसूरत बनाया है, फिर उल्टा फेर कर सब नीचों से नीच कर दिया है। तो इसमें आप कुछ दर्स तलाश करें कि अल्लाह ने कहीं हमें तो नीच नहीं बना दिया। वो शख्स जो आज अगर चाहे तो पाकिस्तान की मुक़्तदर सियासी जमातें, जर्नैल 3 शर्तें दी थी नवाज शरीफ के आगे। एक बाहर जाने की, 2 और शर्तें थी। नवाज शरीफ ने कहा बाहर जाने की शर्त मेरा टिकट फ़ौरन कटाओ, बाकी 2 शर्तें मैं सुनना ही नहीं चाहता। तो इस शख्स ने क्या किया? इस शख्स ने बच्चे कुर्बान कर दिए, इस शख्स ने बीवी कुर्बान कर दी, हर तरह की ऑफरें दी गई। इसने कहा कि पाकिस्तान मेरा अपना मुल्क है, मैं क्यों जाऊँ? वो लोग जाएँ जिनकी दौलतें बाहर हैं। थोड़ी देर के लिए सोचिए, थोड़ी देर के लिए सोचिए, बुढ़ापे की आप उस दहलीज के ऊपर हैं, 60 के करीब पहुँचने वाले हैं, 60 प्लस में आप कितना अरसा जिएंगे? कितना अरसा आपका ज़मीर आपको मलामत नहीं करेगा? आपका ज़मीर आपको मलामत कर रहा होगा। आप तन्हाई में आंसू भी बहाते होंगे, लेकिन हिकमत की वजह से आप अपने नाक की वजह से, अपनी अना की वजह से कुछ कर नहीं पा रहे। आप पूरे पाकिस्तान के लोगों को, 22 करोड़ लोगों को आप उनकी बदवाएं जिस तरह समेट रहे हैं। मैं आसम नदीर साहब आपको नहीं कह रहा, मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जिन्होंने इस मुल्क को गलत डगर के ऊपर ले जाके इस मुल्क के बच्चों की तालीम को उस मकाम तक पहुँचाया कि आज तालीम भी मुश्किल है, आज सेहत भी मुश्किल है, आज खाना भी मुश्किल है, आज बिजली भी नहीं है, आज माएँ मर जाएँ, बाप मर जाएँ तो उनकी कब्र को दफनाने के लिए भी गरीबों के पास पैसे नहीं होते।
دوستو ولاگ دردناک ہے، میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. رات کو بھی ہارٹ بیٹ بہت تیز ہوئی تھی. میں خان کے سخت مخالف ہوا کرتا تھا، اتنا مخالف کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے جتنا آپ اقتدار میں مخالف ہیں اس کے، میں اس سے بھی زیادہ مخالف ہوں. لیکن جب میں نے دیکھا کہ ایک شخص وطن کے لیے کال کوٹری قبول کر لیتا ہے، پاکستان کے مستقبل کے لیے کال کوٹری، وہاں میں آ کے اللہ سے تھوڑا سا گلہ کرتا ہوں، شکوہ کرتا ہوں. میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اے رب ذوالجلال، تو فلسطینیوں کے اوپر جتنے ظلم ہو رہے ہیں، تو ان یہودیوں کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا. پھر میں پاکستانیوں کے ان